क्या नाम है? एडवोकेट दिनेश दलाल है जी। दिनेश जी, क्या वारदात हुई है जो आज आप हॉस्पिटल में एडमिट हो? क्या गोली लगने का क्या मामला है? मामला इस तरह है जी, 30 सितंबर की रात को लगभग 9-10 बजे के बीच में मैं अपने होटल हार्डी बोर्ड अलीगढ़ रोड केठवाड़ी पे बना हुआ है, वहां पर था। तो एक बाइक सवार होके कैसे आए, मेरे तो एकदम से सामने आके खड़ा हो गया। आते ही कहने लगा, बैंड जो तुझे हम बनाएंगे नेता। तुझे हमने इतनी बार समझा लिया, तेरी समझ में नहीं आ रही है बात। मैंने देखा तो उसके चेहरे पे नकाब था। मैंने उसे झपटने की कोशिश की, उसे नकाब को हटाने की कोशिश की है। तो जैसे मैं कोशिश करने लगा तो हमारी हाथापाई भी हुई है। वो अपने हाथ दे के नीचे पैंट की तरफ अपनी रिवॉल्वर थी, पिस्तौल थी, क्या थी, वो उसमें हाथ दे के खींचने लगा। तो जैसे ही उसने रिवॉल्वर निकाली, इस तो मैंने उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की। हाथ पकड़ के हम दोनों में हाथापाई होती रही है। हाथापाई के दौरान ही वो मेरे पे गोली थोड़ा सा एकदम छूट जाता, छूटते ही मेरी छाती में इधर ये गोली चलाता है। गोली लगने के बाद ही जैसे मैं एकदम से पूरा होपलेस होके पकड़ के छाती में, मैं वहां पे जमीन में गिर जाता हूँ। जमीन में गिरने के बाद होटल का स्टाफ बाहर, मेरा एक चौकीदारी करता है, एक विजेंदर सिंह। तो वहां पे उन्होंने भाग दौड़ करी, पकड़ने की कोशिश की कि उनको ऊपर भी बंदूक तान दी। छोटा भाई था, सेंटर मेट्रो के लिए रेफर कर दिया था ये मुझे। जो गोलीकांड की घटना हुई है, हाँ जी। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? ये जी मैं बताऊं रीजन क्या, कि मेरी कोई पर्सनली उनकी मेरी उनसे रंजिश तो है नहीं। मामला ये था कि दरअसल मैं हमारा किठवाड़ी गांव कांग्रेस का ही गांव रहा है पहले से ही। तो पिछले किसी निजी मामले के चलते या कैसे भी, या फिर बीजेपी में मैंने दरअसल गौरव गौतम प्रत्याशी है बीजेपी के, तो उनका स्वागत किया था 22 सितंबर को ही। तो उसी के चलते गांव के कुछ ये लोग थे, मुकेश मुकेश दलाल, राज सिंह दलाल, धर्मेंद्र दलाल, हरिंदर दलाल और एडवोकेट सुरेंद्र दलाल वगैरह। तो ये प्रोग्राम से पहली रात से ही मेरे को फोन पे धमकियां देने लगे। फिर गौरव गौतम जी के बैनर वगैरह फाड़ दिए गए। मेरे को डराया गया कि करण सिंह दलाल वो चीज है, वो बड़ी ताकत है, तेरे को कुचल देगा, ये कर देगा, तेरे को जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। इस तरह की धमकियां देते रहे कि इसका प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। हमारे गांव किठवाड़ी की बेइज्जती, अगर किठवाड़ी में कोई दूसरी पार्टी का अगर आदमी आके यहाँ पर तुम स्वागत करोगे उसका। तो मैंने उन सब की बातों को नहीं माना। बार बार मेरे को धमकियां देते रहे। फिर सुरेंद्र वकील है, वो भी फोन करके देता है कि तेरा तो भविष्य खराब ही है, साथ में तेने तो अपने जान को जोखिम में डाल ही दिया है। अगर अपने परिवार की आप सलामती चाहता है ना, तो दोबारा से कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर ले। बहुत तरह की धमकियां देने लगे। बाकी की मैं उन सभी बातों को बिल्कुल डिनाई करता रहा, ये मैं कि देख लेना जो होगा। फिर मेरे को चैलेंज दिया इन सब लोगों ने, राज सिंह, धर्मेंद्र, ये मुकेश मुकेश दलाल है जो इसकी अहम भूमिका रही है सारी चीजों में। उन्होंने मेरे को कहा कि 2-3 दिन का टाइम है तेरे पास, या तो कांग्रेस वापस कर ले, ज्वाइनिंग कर ले, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। जिसके चलते ने मुकेश वगैरह ने इस पूरे कांड को अंजाम दिया। इस बारे में आपने पहले पुलिस सुरक्षा की मांग नहीं की थी? ये जो धमकियां मिल रही है, दरअसल मुझे को इतना अंदाजा नहीं था कि ये, मैं तो समझता था कि ये वैसे भी फिजूली की धमकियां दे रहे हैं। मुझे नहीं अंदाजा ये नहीं था कि इतना बड़ा ये कांड कर सकते हैं। बाकी 2-3 दिन से बिल्कुल मैं बहुत सतर्कता से रहने लगा। अंदरूनी गुप्त से मेरे को सूचना मिलती रही कि मेरे ऊपर वारदात होगी बहुत बड़ी। जिसके चलते मैंने अपने भाई को बताया, पिताजी को बताया था कि मेरे ऊपर कोई घटना। पुलिस गोल गोल कर रही है मामले में। हाँ जी बिल्कुल, इस यही क्लियर समझ में आता है कि अगर एक वकील को भी अगर इस तरह इंसाफ या गुमराह किया जाता है, इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो आम कि गौरव गौतम जो आए थे, यहाँ तक भी ये देखना चाहिए था कि जो कांग्रेस के गुंडों ने ये इस वारदात को अंजाम दिया। बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस के गुंडे करण सिंह दलाल के नाम पे मुझे धमकी दी जा रही थी बार बार। उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी है, सारी चीजें हैं। फिजिकली भी उन लोगों ने धमकी दी है, हाथापाई भी की थी। उसके बावजूद करण सिंह दलाल को तो अब उनका नाम क्लियर खुल के आ रहा है, तो कम से कम मेरे को पूछने के लिए, एक अपने बेटे के तौर पे, गांव के बच्चे के तौर पे, कम से कम मेरे से मिलने, मेरे से पूछने तो आना चाहिए था कि मामला क्या है। अभी तक उनका कोई किसी तरह का कोई रेस्पॉन्स ही नहीं। मिलने तक छोड़ो, घर परिवार से ये भी नहीं पूछा कि बात क्या हुई। इनका ये रवैया है इन लोगों का। आगे भी आपको डर
रहेगा इसी तरह? कि मेरे परिवार को और मेरे को जान का खतरा बना हुआ है। मेरे पिता वगैरह के आज भी कल 2 दिन से होटल के बाहर एक बाइक घूम रही है नकाबपोश होके। मेरे परिवार की जान को अभी भी खतरा बना हुआ है। डर का भय का माहौल है। तो क्या रहेगा, चुनावी माहौल को लेके ज्यादा वारदात होगी? चुनावी माहौल को लेके है जी। ये दरअसल भाजपा ज्वाइन करने से ही ना मेरी जान को उसी दिन से मेरे को थ्रेट मिल रही है, उसी के चलते मेरे पे कांड हुआ है। तो क्या लगता है आगे जो वारदात आपको पीछे हुई है, पहले भी कोई वारदात हुई बैर बैर में, तो आप बता रहे थे? हाँ जी, हुई थी। आज से लगभग 9 महीने पहले 9 जनवरी को मेरे को सुपारी देके गांव के एक अनिल दलाल डीलर था, उसने FIR नंबर 50/2024 चांदर थाने में मेरे पैर वगैरह तोड़वा दिए थे। बहुत मुश्किल से बचा था। उस मामले में भी लोगों ने कहा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। डर की वजह पुलिस प्रशासन ने मेरे ऊपर फिर एक मुकदमा दर्ज करने को डर बनाया, प्रेशर बनाया। इस मुकदमे को कैंसिल करवा ले, पुलिस तेरी मदद करेगी, तेरा सहारा लगाएगा, ये वो करेंगे। वो भी मेरे से जबरन उस मामले को कैंसिल करवा दिया। आप क्या चाह रहे हैं इस मामले में, क्या मांग करेंगे? कि निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों की 5-6 वो है उनकी गिरफ्तारी की जाए। तो क्या लगता है पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम है जी, बिल्कुल। दरअसल कांग्रेस नेता के दबाव में है। कांग्रेस के वो प्रोफेशनल गुंडे कह सकते हो उन्हें, प्रोफेशनल गुंडे हैं। अगर वो जेल चले गए तो फिर ये इलेक्शन का माहौल और कांग्रेस इलेक्शन कैसे बनाएंगे? तो गुंडे ही तो इनका इलेक्शन बनाते हैं, डर की राजनीति करके, लोगों को डरा के धमका के। तो क्या आप मांग कर रहे हो आगे प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करूंगा कि जल्द से जल्द उन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए।